सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो वहां पर हमको क्या होता है, इंग्लिश में ही ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तो क्या होता है इनएक्टिव वॉइस, वी गेट ऑब्जेक्ट by putting questions what, or whom, with the meaning of विंग अप के साथ व्हाट को हम क्वेश्चन करते हैं ऑब्जेक्ट में, समझ लो। He took the book yesterday. He took what? Took what? तो ये when, ये नहीं, when वाला ऑब्जेक्ट, what वाला ही ऑब्जेक्ट है, तो उसमें ऑब्जेक्ट देते ही यही हमारा सब्जेक्ट बनता है, ये कुछ ही रहेगा। She invited me for the party. Sentence तो ये She invited me for what? Invited whom? Invited whom? Whom? Me. बस ये सब। He took the book was taken. He took the book yesterday, the book was taken by him yesterday. She invited me for the party, I was invited for the party by her. सर ये पहले अपने को घूम करके क्वेश्चन करना है ना, क्योंकि जब अगर इसमें व्हाट करके क्वेश्चन करूंगा, नहीं व्हाट भी कर लो, हम भी कर लो, नहीं व्हाट करूंगा तो फिर तो द पार्टी बन जाएगा ना फिर। हैं नहीं शी इनवाइटेड मी फॉर व्हाट? नहीं, he invited me what for the party, केवल व्हाट का आंसर मिलना पड़ेगा। फॉर नहीं, फॉर he gave the party, he gave the party, he gave what, the party. She invited what for the party? इनवाइटेड के बाद डायरेक्ट व्हाट लगाना, बिल्कुल वर्ब के साथ सीधे व्हाट, वर्ब के साथ डायरेक्ट लगाना है व्हाट या फिर व्हाट या ठीक तो एक और एग्जांपल दे सकते हैं आप? हां मतलब एक और कोई सा एग्जांपल काय का? They gave me the book. They gave me what? हाँ या Gave whom? इसमें दो ऑब्जेक्ट, हाँ सर इसमें द गिव के बाद डायरेक्ट व्हाट लगा दें, द गिव व्हाट, they gave what? गिव व्हाट टू द They gave whom? दोनों आ गए। इसमें दो ऑब्जेक्ट, देखिए वॉइस में दो ऑब्जेक्ट, तो एक आगे रहेगा दूसरा पीछे जाएगा। अगर आप मी को ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाओगे तो मी बनेगा आई वॉज गिवन द बुक बाय देम, और अगर बुक को बनाओगे द बुक वॉज गिवन टू मी बाय देम, वो हमने पैसिव वॉइस में बीच के साथ टू लगता है, वो हमने डिस्कस किया है। सर तो दोनों सही होंगे ना, कोई हाँ दो तरीके से बन जाएगा, तो वो इसमें दो ऑब्जेक्ट हमारा सर एक और बोलिए ना सर, मुझे उसमें मी में ले रहेगा, मी इसको ज्यादा हो यहाँ पे सिंपल, बस व्हाट या whom क्वेश्चन करो। हाँ नहीं तो समझ गया, ये आपने जो इसका बताया था कि अगर इसको मी को अपन ऑब्जेक्ट मान तो मैं अभी तो सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना सिखा रहा हूँ, अभी हम केवल ऑब्जेक्ट ढूंढने की बात कर रहे हैं। फिर जब वो वॉइस बदलेंगे तब अपन उसको सेंटेंस में लेंगे, तब रिटर्न में लेंगे उसको, रिटर्न में प्रैक्टिस करेंगे। पहले तो हम केवल ऑब्जेक्ट ढूंढने की बात कर रहे हैं
कि भाई हमको एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा? मेन वर्ब के साथ व्हाट क्वेश्चन करो, whom क्वेश्चन, उसका जो भी आंसर होगा वो आपका और फिर वो सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, ये एक बात हुई ऑब्जेक्ट हुई। काय के लिए ये है एक्टिव वॉइस। नाउ इन पैसिव वॉइस, ठीक है, we get the object हाँ कौन गया हाँ उनको भेजा था वीडियो एंथ्रोपोलॉजी का, देखिए देख लिया। क्या समझना है? स्कोरिंग एक अच्छा सब्जेक्ट है और मोस्टली जो इंजीनियर्स होते हैं वो वही लेते ही हैं। तुम इंजीनियर क्यों नहीं हो? तुम इंजीनियर कहाँ से कर ली? दादा उसका वो जो रिसर्च वाला पार्ट है ना एंथ्रोपोलॉजी का, वो तो मैंने सोशियोलॉजी में पढ़ा है। तुमने सोशियोलॉजी पढ़ा है? हाँ पढ़ाया है स्कूल में, स्कूल में पढ़ाना पड़ता है। पढ़ाया था 11th 12th एनसीईआरटी पढ़ाया था, तो वो तो मतलब रिसर्च वाला पार्ट उसमें आ ही जाता है, तो वो पढ़ा हुआ है। रिसर्च मेथड वाला, वो मैंने पढ़ा हुआ है। तो रिसर्च मेथड वाला और किनशिप वगैरह हो गए, ये भी पढ़ा हुआ है। इंस्टीट्यूशन मैरिज हो गया, किनशिप हो गया, ये सब भी पढ़ा हुआ है। मेरी की रेसिपी अरे यार ऐसे नहीं पढ़ी हुई है, ऐसे एकदम एग्जैक्ट नहीं याद है। नहीं मेरी क्या है बताओ? अरे टाइप्स वगैरह बता सकते, पॉलीगैमी हो गया, मोनोगैमी हो गया, एंडोगैमी हो गया, एग्जैक्ट अरे नहीं याद है एग्जैक्ट। नहीं होगा, समझा दो होगा कि मेरी होता क्या है। कैसे क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए एकदम से। नहीं यार मतलब इंस्टीट्यूशन है, तुम्हारा मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करा रहा हूँ सोशल इंस्टीट्यूशन है, क्या? मैरिज। मेरी मतलब कि मेरी है क्या? तो भाई तो बता रहे हो ना सोशल इंस्टीट्यूशन मैंने है। कुछ के फीचर बता दिए, मैं मेरी की डेफिनेशन पूछूँ। बता। मेरे को तो एक ही याद आ रही, वो है कि वो उसमें मेरे को जो याद आ रही वो मेलानोफ्स्की ने दी थी। वो ये दी थी, मतलब मेलानोफ्स्की को भी जानती हूँ, क्या नाम है उसका? मेरे को नाम सुना हुआ है, हाँ, ब्रेनिस्लॉव मेलानोफ्स्की नाम है। तूने बोला था कि इंसान की इनेट नीड्स होती हैं, तो उसको फुलफिल जो करता है उसको मेरी बोलते हैं। मैंने क्या पढ़ी थी यार? तो बहुत सारी डेफिनेशन है। हाँ, मैंने पढ़ी है। मतलब एक डेफिनेशन है कि इंसान को
आपको ऑफ स्प्रिंग करना होता है तो ऑफ स्प्रिंग करने के लिए कोई एक क्वेश्चन रिप्रोडक्शन वाली पढ़ी है मैंने, हाँ तो रिप्रोडक्शन उसको वाली। मैरिज बोल सकते हैं। तो उसमें क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैरिज एंड यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज। तो इसमें तो वो ऐसा बोल रही थी वो मैम कि अलग से क्वेश्चन भी आते हैं। सोशियोलॉजी में ऐसा नहीं होता है कि वो डिफरेंट क्वेश्चन पूछे हैं। सोशियोलॉजी में वो सारे क्वेश्चन रिपीटेड ही होते हैं मोस्टली। तो मैडम ने क्या बोला वो ना लास्ट में कि क्वेश्चन थोड़े अलग भी आ जाते हैं इसमें, अलग अलग तो एक दो आते हैं बस, तो बाकी तो रिपीटेड ही होते हैं। रिपीटेड होता है। पढ़ के देखने मजा आया तो नहीं है तुम्हारी उम्र कितनी है अभी? तो समझ में तो आया 28 का आदमी है, तो उसको हिसाब से बात करो। जब 29 की हो तो हिसाब से बात करो। 32 की हो 30 फिर तो बस एक लास्ट अटेम्प्ट है। 32 तो होएगी क्या, हम क्या लेके करोगे? इतनी बड़ी नहीं है। मेरा भाई भी मेरे को 40 साल की हो रखा है कुछ भी। हाँ 100 की। चेहरे पे धुरिया ज़्यादा आ गई। हाँ 100 की। हाँ जो भी है मतलब तुम्हारे पास अभी 1-2 साल तो है, मतलब मैं समझ सकता हूँ। सिर्फ एक तो सर, हाँ? सिर्फ एक तो सर। अभी तो घर वाले शादी आती ही करेंगे। तो उसके बाद नहीं दे सकते क्या? तो भाई बाबा पति के ऊपर हाँ। फिर मेरी बात कर लो, Independent है। मेरी बात कर लो कि भैया की शादी के बाद मैं एग्जाम दूंगा। मुझे देख के लगता है मैं ऐसी होंगी कि हाँ जो आपने बोला मैं मान लेती हूँ। ऐसे नहीं हूँ। नहीं तो ठीक है, मतलब समझ तो क्या मतलब कंट्रोवर्सी योजना बनाना है क्या? वही मतलब ध्यान देना। तो हम सीरियसली बात करते हैं, सीरियसली से बात करना चंदन करें। मैं सीरियस हूँ इसलिए तो इस बार भी अटेम्प्ट मैं इसलिए दे रही हूँ कि थोड़ा बहुत तो प्रिपेयर होगा जितना नहीं भी नहीं मैं तो होगा। मानता हूँ सीरियस होने समझ क्या पहले नहीं समझ आता था। और तुमने एक कोर्स ज्वाइन किया तो मेरे को समझ में आया कि हाँ यार ये लड़की सीरियस है। तो मैं नहीं ज्वाइन करती तो मैं यही समझता कि तो मुझे दिया मुझे ही समझ आता मैं इतनी कोचिंग पढ़ती हूँ तुझे पता है, मतलब सर के आने के पहले इतने डेमोज लिए मैंने हर इंग्लिश क्लास को देखा है कि हाँ कैसा पढ़ा रहे क्या पढ़ा रहे। फिर वो भारत निर्माण ज्वाइन की थी, उसके बाद में मैं कुछ ना कुछ करती रही हूँ कि मुझे अच्छा टीचर कहीं मिल जाए। अच्छा ढूंढ रही थी तो अच्छी टीचर नेगेटिव है ना। मेरे को मुझे ना ऑफलाइन ज़्यादा समझ आता है। मैंने ये चीज़ देखी ये अब मैं तो दिल्ली चलेगा और अकेडमी के चालू करा है एक लाख है। रुपये लग रहे नहीं हैं। जाने देगी। मैं ऑफलाइन इंदौर जाने का सोच रही हूँ। मेरा जून में अभी खत्म हो गया ना कॉलेज, तो पापा मम्मी को इंदौर में कोई कोचिंग नहीं है तो क्या? केएसजी है तो सही। अरे वो कोई कोचिंग है क्या? उसके कोई कोई ढंग की तो भोपाल चले जाते हैं। भोपाल में भी केएसजी है। मुझे भोपाल दिल्ली नहीं जानी, भोपाल जानी। हाँ भोपाल में रिलेटिव है ना। हाँ तो इंदौर में भी relative है। जाने की जरूरत नहीं है यार। मतलब हमारे मम्मी सर तो बोलते हैं कि तुम्हें पढ़ने की आज हो तो तुम घर पे पढ़ सकते हो, लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं है। लोग बोलते हैं माहौल चाहिए, मतलब क्या तुमको माहौल लग रहा है मतलब पढ़ने के लिए तो फिर तुम माहौल नहीं वो मतलब मैं बता रहा हूँ सर कैसा कहना है, सर कैसा कहना है। वो उनकी एज हो गई, वो फोकस्ड है। तो सर बच्चों का नहीं को है, मतलब बच्चों का वो नहीं तो मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर तुम अफोर्ड कर सको तो तुम अनअकैडमी की अच्छी टीचर को तो अनअकैडमी के ऑफलाइन ज्वाइन वो कर ऑनलाइन समझ नहीं आता। तो मेरे यहाँ तो कोई तरीका नहीं है कोई ऑनलाइन ऐसा कुछ होता ही जैसे नहीं। मेरे को अगर सर भी पढ़ा दे ना तो मैं कहीं भी पढ़ने को रेडी हूँ। अगर ऑफलाइन कोई पढ़ा दे तो कुछ भी। नहीं तो यार अभी सब लोग ऑफलाइन सब लोग ऑनलाइन की तैयारी कर रहे हैं। अब तुम ऑफलाइन का सोचोगी तो दूसरे को तुम्हारी कौन सी फ्रेंड कर रही हो? क्या? तुम्हारी कोई फ्रेंड भी कर रही है ना यूपीएससी? हाँ तो कर मेरी तो तो बहुत सारी दोस्त कौन है अनअकैडमी की, तो मेरी बहुत सारी दोस्त हैं। वो एक स्नेहा है, वो रीवा में रहती है। तो सब ऑनलाइन कर रहे हैं। हाँ उस नया मेरे दोस्त को पता बॉयफ्रेंड उसमें इंडियन कोस्ट गार्ड में तो हम लोगों में ड्यूटी करेंगे गई थी, उसके साथ ही बढ़िया रह रही थी। घर वालों को पता है कि घर वालों को पता है कि मैं तो दिल्ली जा रही हूँ। वो इस बार अच्छे उसके नंबर भी आए थे अच्छे। इस बार तो उसका यार एग्जाम ही नहीं दे पाई थी, लेट हो गई थी उसकी ट्रेन जरा सी। उन्होंने एक दिन के लिए चले जाना था हाँ एक दिन पहले जाना लेकिन वो इशू आ गया तो
ट्रेन के चक्कर में लेट हो गई तो उसने अंदर ही नहीं आती है। वो नहीं जाने सकती। वो भी दोस्त है का अमेरिका है यार, बहुत है मतलब मिलती है, मतलब कॉन्टेक्ट तो है, इस गरीब की सहायता की जाए थोड़ी। टोयोटा है, किस्मत है, मारुति है। मेरा पूरा भी मतलब मेरा तो मुझे स्क्रैच से ही स्टार्ट करना, मतलब स्टार्टिंग से ही पूरा। मेरे को तो टाइम लगेगा। टाइम के एक साल हाँ मतलब अभी जैसे अभी का जो प्रीलिम्स है ना, इसका तो मैं सोच भी नहीं रही, बस इतना कि जितना प्रिपेयर हो जाए उतना करके जाऊंगी मैं ये वाले प्रीलिम्स का। ये यार समय तो देना पड़ेगा। तो कॉलेज वाले इतने बेकार है ना, कभी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना। तो तुम्हारा तो इंजीनियरिंग करना था, बीएड क्यों करा? अरे ऐसे ही यार, कहानियाँ सबकी अलग अलग होती है। अच्छा, हाँ वो हुआ करता है। नहीं, सबके अलग कुछ होता है। तुम लोगों का तो हो गया ना सब? है? रिवीजन चलेगा? मैं नहीं तो अभी पहली बार क्वालिटी पढ़ता हूँ। मैं जाऊँ, कुछ भी 2019 से अभी तक पहली बार पॉलिटी पढ़ रहे हो। वाह, वाह। हाँ, हाँ। मैं पढ़ा ही नहीं था। अरे वही तो अभी सिलेबस मेरा बच्चा है वो सा। मैं ही मिली। इसने इसमें यहाँ मेरे कभी को बना कुछ नहीं आया, मतलब वो पता ही नहीं कौन सा आर्टिकल में क्या है। 2019 से क्या करना है? अरे मैंने पढ़ाई नहीं की ना वो तो। मैं ही मिल गई। मतलब पूरी दुनिया को सच बताते फिर मेरे सामने झूठ बोलेंगे। कहीं मैं पूछना लूँ कि इस आर्टिकल में क्या है ना। अरे कहीं भी कुछ नहीं, मतलब पढ़ रहा है और क्या है मैं सुनना कुछ करना तो काम है। क्या चल रहा था? मेरा परसों पेपर है। How was your day? Tag me in a brief. You can stand there and you can tell us in a brief that what was your day? एक महीना रुकने पे बताएं। सर एक महीने बाद तो हम चले जाएंगे। थोड़े अपन बिल्कुल समझा रहे। You can try it from today onwards, sir. You can try. We are both are pure. We both of us we are what we can say small younger brother and sister. So you can without hesitating you can converse. बारह टेंस के नाम भी नहीं मालूम। So I don't know. I don't know. So अभी हम पर इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं? नहीं सच में सर नहीं आते कभी हैं इंग्लिश आप। नहीं पूछ पढ़ी थी मैंने फर्स्ट टाइम इंग्लिश मैंने इंग्लिश 10th में स्टार्ट की थी लर्न करता उसके बाद Can you please speak in English? I am not able to understand why. पैसिव वॉइस में क्या ध्यान देना इन पैसिव वॉइस वी गेट ऑब्जेक्ट after the preposition by ठीक है ऐसे वही preposition के बाद मिलेगा by के बाद मिलेगा and if it is मतलब एक्टिव वॉइस में अगर है सेंटेंस तो ऑब्जेक्ट मिल नहीं वहां तो assumption का कोई बात ही नहीं लेकिन पैसिव वॉइस में कई बार वो जो मैं देख रहा था उसमें रोक दिया था एक जो आया था उसमें एक सेंटेंस जो है से शुरू कल वाला हाँ तो उस दिन मैं देख रहा था या घर पे देख रहा हूँ जो भी
हाँ ठीक है, एंड इफ इट इज नॉट देयर, अगर वो वहां पर नहीं है, इट इज एज्यूम्ड, उसको हमको एज्यूम करना है। एग्जाम में आएगा इस प्रकार से कि फिर आपको उसको एज्यूम करना होगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हाँ सर समझ रहा हूँ। the room was cleaned by him. यहाँ तो नहीं है ना। कौन सा टेंस? The room was cleaned by him. कौन सा टेंस? नहीं सर अभी सर टेंस पूछ रहे हो, बोला आप ऑब्जेक्ट का पूछ रहे हो। अब कोरिलेट करना, जो हमने पढ़ा है हिंदी से पढ़ा है हाँ। लेकिन बेस तो वही है, चाहे आप उसको कंप्यूटर के हिसाब से आप ग्रामर के हिसाब से डील करो, और चाहे आप उसको स्पीकिंग के हिसाब से हिंदी टू इंग्लिश लिखे चलो, बेस नहीं हिलेगा, बेस नहीं हिलेगा। Present indefinite नहीं, the room was cleaned by him. तो क्लीन सर V2 है ना सर, यहाँ की V3 है। सर पास्ट इंडेफिनिट, Past indefinite कैसे? पास्ट इंडेफिनिट कैसे? हमारे पास दो पास्ट इंडेफिनिट, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस V2 या डेड के साथ ही, पैसिव वॉइस वॉज देयर के साथ, ये क्रॉस हो। अगर कोई V2 या डेड के साथ भी हमने दिया है, वॉइस बदल रहे हो, तो आपको वॉज देयर V3 में ले जाना पड़ेगा। He took the book. The book was taken by her. She invited me. I was invited by her. Yet to voice. They gave me the book. V2. I was given the book by him. सर By- टेंस by- तो वही रहेगा, टेंस वही रहेगा। हाँ, बस वो रूल हाँ, के हिसाब से। बस ये कि हम इसको इंग्लिश टू इंग्लिश लेंगे तो थोड़ा सा पैटर्न बदल जाता है। वहाँ पर हम पैटर्न टुकड़ों में जमाते हैं, यहाँ पर हम सीधे ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं सेंटेंस। इंग्लिश सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं। ठीक है, तो द रूम वाज क्लीन बाय हिम, तो हिम हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर वाज क्लीन है मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट पैसिव में है, इसका वॉइस बदलेगी तो हमको एक्टिव वॉइस बनाना पड़ेगा, V2 में आना पड़ेगा, और हिम बन जाएगा सब्जेक्ट। ही क्लीन्ड द रूम, और रूम बन जाएगा ऑब्जेक्ट। ही क्लीन्ड द रूम। सर तो ऑब्जेक्ट को पहचान के एक्टिव में है तो पैसिव में बनाना, पैसिव में तो एक्टिव। हाँ, आपको मतलब टेंस भी पहचानना पड़ेगा, टेंस भी पहचानना, हाँ। मतलब सेंटेंस भी पहचानना पड़ेगा, कौन सा है, अफर्मेटिव, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव, WH है। आपको टेंस भी पहचानना पड़ेगा और आपको वॉइस भी पहचानना पड़ेगा। तीन चीज पहचाननी पड़ती है ग्रामर में। बदलती एक चीज है, बदलता एक चीज है, लेकिन पहचाननी तीन चीज पड़ती है, और वो सारी इंफॉर्मेशन हमको वर्ब से मिलती है। इससे जो वर्ब होता है वो हार्ड कहलाता है। अब चाहे स्पीकिंग की बात करो, हमारा पूरा स्पीकिंग का हिंदी से हमने क्रिया नहीं है तो क्रिया है, तो हमने केवल वर्ब के बारे में बात ही करी। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो हमारे कब खत्म हो गए थे। या हमारा जो मैक्सिमम कोर्स जो चला है वो काय के ऊपर चला है। तो वैसे ही ग्रामर में भी होता है, वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे गंगा बह रही है लेकिन उसकी उद्गम हुआ है, ओरिजिनेट हुई है वो गंगोत्री से। नर्मदा बह रही है, ओरिजिनेट हुई है अमरकंटक से। तो वैसे जो वर्ब होता है वो गंगोत्री है, वहां से पूरी इंग्लिश बह जाती है, वहीं से निकलती है। चाहे आप स्पीकिंग की बात करो और चाहे आप अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करो या स्कूल की बात करो। द रूम वाज क्लीन बाय हिम, तो इसमें बाय के पीछे हिम हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए हमारा सेंटेंस हो जाए द काइट हैज बीन फ्लोन। The kite has been flown. कौन सा टेंस? पहले तो बताओ कौन सा सेंटेंस? हाँ सर। पहले बताओ कौन सा सेंटेंस? सर अफर्मेटिव। अफर्मेटिव। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट। पैसिव वॉइस। ये तीन जानकारी आपके पास होगी तब आप वॉइस लिखोगे। ठीक है, अब हमने कैसे पहचाना? इसके स्ट्रक्चर से पहचाना कि अफर्मेटिव है, और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के कॉम्बिनेशन से टेंस और वॉइस दोनों का पता चल जाता है। टेंस और वॉइस
वर्ब से पता चलता है। V2 है या डिड के साथ V1 है तो वो पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस है। V1 है या डूडस के साथ V1 है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस है। अगर विल शैल के साथ V1 है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस है। अगर इज एम आर के साथ में V1 ing है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस एक्टिव वॉइस है। अगर was will के साथ V1 ing है तो वो पास्ट कंटीन्यूअस एक्टिव वॉइस है। अगर will be shall be के साथ V1 ing है तो फ्यूचर कंटीन्यूअस एक्टिव वॉइस है। अगर has have के साथ V3 है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस है। had के साथ V3 है तो वो पास्ट परफेक्ट एक्टिव वॉइस है। will have shall have के साथ V3 है तो फ्यूचर परफेक्ट एक्टिव वॉइस है। has have के साथ been और V1 ing है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस एक्टिव वॉइस है, हालांकि उसका पैसिव वॉइस नहीं होता है। had के साथ been और V1 ing है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस एक्टिव वॉइस है, हालांकि इसका पैसिव वॉइस नहीं होता है। will have shall have के साथ been और V1 ing है तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस एक्टिव वॉइस है, हालांकि इसका पैसिव वॉइस नहीं होता है। is am are के साथ V3 है तो मतलब तो खट करके एकदम से आना चाहिए। सर एकदम से नहीं हाँ आता नहीं है। मतलब आएगा तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका टाइम भी होता है फिर। हाँ ऐसा नहीं कि करना दिन भर कर रहे हैं मतलब आपको इंस्टेंटली उसको वो करना पड़ता है, भागना पड़ता है, उसके ऊपर वर्क करना पड़ता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस में अगर was के साथ V3 है तो वो पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस में है। अगर सेंटेंस में will be shall be के साथ V3 है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस में है। अगर is am are के साथ में being और V3 है तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस पैसिव वॉइस में है। अगर was के साथ being और V3 है तो वो पास्ट कंटीन्यूअस पैसिव वॉइस में है। अगर has के साथ been और V3 तो ये प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस। जब वॉइस बदलेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव में आएगा has a V3। अब यहां पर हमारे पास तो वर्ब पर ये बात हो गई, इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं, ठीक है, तो हम एज्यूम करेंगे बाय द बॉय। हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर, बाय हिम, बाय हर, बाय देम, क्योंकि अब वो हम एज्यूम कर रहे हैं। अब ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। The boy has flown the kite। द गर्ल भी कुछ भी कर सकते हैं, वो assumption है, इसलिए तो हम इसको ब्रैकेट में लगेंगे, वही हमने लिखा है। If it is not there, then it is assumed। Active voice में वो बात नहीं है, active voice में तो पक्का मिलेगा। The boy has, the kite has been flown by the boy। The boy has flown the kite। अब इंफॉर्मेशन सब आपको इससे से मिलेगी, ठीक है। जब हम स्पीकिंग करते हैं तो हिंदी के वाक्य से इंग्लिश के सेंटेंस के लिए जानकारियां मिलती हैं। जब ग्रामर करते हैं तो इंग्लिश के सेंटेंस से ही आपको जानकारियां मिलती हैं, फिर वो हिंदी से इंग्लिश की बात नहीं आती, ठीक है। The letter will be written tomorrow। The letter will be written tomorrow। Will be written कौन सा टेंस? पैसिव में ऑब्जेक्ट मिलता है बाय के बाद। अब यहाँ पर आपके पास V3 के बाद वर्ड है जरूर, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है, वो तो हमेशा बाय के बाद ही मिलेगा। अगेन यू हैव टू एज्यूम, मतलब ऐसा नहीं समझना कि हम इसको सब्जेक्ट बना दें, वो तो बाय के बाद ही आना है। बाय द बॉय। अगर हम लिख रहे हैं बाय हिम, हमने एज्यूम कर लिया हिम, तो हिम सब्जेक्ट बन के आगे जाएगा। ही will V1 write the letter tomorrow। The letter will be written tomorrow। Change the voice, ठीक है। He will write the letter tomorrow। They will write the letter tomorrow। का by them आप assume करते हैं। Yes। सर कभी समझ में नहीं आया था ये। हाँ? नहीं अब आ जाएगा, एकदम ऐसा फिट हो जाएगा कि आप एक भी सेंटेंस का मिस्टेक नहीं कर सकते, बस फॉलो कर लेना उसको अच्छे से। और चूंकि आपने कोर्स किया है इससे पहले तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वो चीजें हेल्प करेगी आपको। तो वो भी है ना,
हाँ ये जो उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं वो मतलब दिमाग पे वो जो तुम करते थे वो बाय चांस करते थे अब तक जो तुम्हारे कहीं तुम डील करते होंगे कहीं सही निकल जाते होंगे वो बाय चांस पे होते थे। हाँ वो और अभी जैसे ये जो आइडेंटिफिकेशन अपन ने सीखे थे कि हाँ मतलब कि maybe के बाद V3 आएगा तो कौन सा 10 बनेगा। हाँ। तो वो जो है वो मेरे को एक बार उसको देख के रिवाइज करना है क्योंकि मैं भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। मतलब जब हम अपना वो वाला रेगुलर कोर्स करते हैं तो हम हिंदी से आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से हाँ, तो आइडेंटिफाई उसमें भी जैसे पूरा इसी पे चलेगा, मतलब पूरा ग्रामर इस पे चलेगा। चाहे नरेशन बोलो, हाँ। चाहे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बोलो, चाहे आप इंफिनिटिव जेरेंट बोलो, चाहे आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलो, कंपाउंड सेंटेंस बोलो, सब इसी पे चलता है, पूरा खेल इसी पे आइडेंटिफिकेशन। और ये बहुत इजी है, मतलब एक बार समझ ले कोई अच्छे से और समझा दे कोई अच्छे से तो बहुत इजी है। जब वो बोलते हैं ना कि बच्चों को अगर समझ नहीं आ रहा है तो टीचर की गलती होती है, मतलब टीचर अच्छा होना चाहिए समझाने के हिसाब से। मतलब आप हमको अच्छे मिले हैं जो हमको समझ में आ मैं रहा तो है। अपने स्कूल में भी समझाता हूँ इतने ही प्रेम से, सिर्फ वो लोग लेकिन ध्यान हाँ नहीं नहीं देते, वो समझते ध्यान हैं। नहीं देते। ध्यान नहीं देते, उनके दिमाग में आईएएस आई है पूरा, आईएएस इनके ठीक IIT है, JEE है, CA है, और जबकि ये सब चीजें उनके आड़े आएंगी। हाँ। मतलब ऐसे ऐसे बच्चे हैं हमारे अनुभव में कि अब तो उनकी शादियां हो गई, एक मदर मिली, उस लड़की की शादी होगी, वो ऑस्ट्रेलिया चलेगी, लेकिन मैंने उसको 11th में पढ़ाया था तो उसने उसकी माँ को बोल के रखी है कि जैसे कभी कुछ साफ करो ना तो ये वाले ग्रामर के नोट्स उसको निकालना मत है पहले में, क्योंकि वो कभी आएगी नहीं, कभी देखेगी नहीं उसको उसको उसकी जरूरत भी नहीं। लेकिन उसकी माँ मिली तो उसकी माँ ने बताया कि वो अभी भी नोट्स उसके रखे हुए हैं, मतलब उसने बहुत दिल से पढ़ी बस और कुछ नहीं, जबकि उसको अब उसकी जरूरत भी नहीं है उस नोट्स की। सर जिनको टीचर नहीं मिलते ना उनको कीमत पता होती है अच्छे टीचर की। इन लोगों को फ्री में मिल जाते हैं जो सब में, तो उनको पता नहीं है कीमत अभी। नहीं मतलब ऐसा नहीं है, सर ने तो हमको ही पढ़ाया है एक साल। तुमने भी नहीं पढ़ा, तुमको कीमत नहीं समझ आई सर की, अब आई ना तो तुम सर के पास आए हो। अरे तो सर जब कोई लेक्चर ही था ना तो पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है। नहीं खैर हालांकि ऐसा नहीं है, तो क्या होता है भाई, सुकरात को भी एक ही शिष्य मिला, सोक्रेटिस। हाँ। कौन था उसका शिष्य सुकरात का? वो ना अपना एरिस्टोटल मैंने तो अरे सोक्रेटिस को वो नाम में एकदम पे गायब। प्लेटो था, एरिस्टोटल था, हाँ। सोक्रेट था, तो तीनों में से कौन किसका? नहीं नेपोलियन नेपोलियन। सर। अच्छा नहीं मेरे को सर वो बता एक ही ठीक है, द्रोणाचार्य ने तो कईयों को सिखाए होंगे, ये मैं चाणक्य को एक ही मिला। लेकिन द्रोणाचार्य को भी एक ही शिष्य मिला। कौन? अच्छा। आचार्य ने कईयों को सिखाया होगा अपने लाइफ में, तो उनका काम ही था, लेकिन उनको एक ही शिष्य मिला जिसने काम किया मतलब। नहीं। हाँ मतलब जिसने चीजों को दिल में महसूस किया। और ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते हैं बच्चे, मिलते हैं, बहुत सारे अलग अलग अनुभव रहते हैं। इसमें मेरे बहुत सारे मैसेजेस चले गए, अच्छे मैसेजेस चले गए बच्चों के, जिनको मैं बड़ा मिस करता हूँ कई बार। अब जैसे ये लड़की जो है ये टॉपर लड़की है, कौन? नहीं, वो ये ऑस्ट्रेलिया। नहीं ये जो है ये अदिति मिश्रा, इसने 10th में टॉप किया था अपने डिस्ट्रिक्ट में, अदिति मिश्रा ने। ठीक है, और वो ऐसा ही इनके भीतर है ये क्या? और वो ऐसे बच्चे वो करते हैं, मतलब वो करते हैं। अब जैसे उसका तुम्हें हिंदी का भी मैसेज पढ़ना और इंग्लिश का भी मैसेज पढ़ना, ये उसकी फीलिंग्स हैं, मतलब ऐसा नहीं कि भाई मैं अपनी पढ़ाई के हिसाब से। नहीं अरे तो सर जोर से पढ़ना, ये लोग भी सुन लेंगे। गुड इवनिंग सर, वेरी हैप्पी टीचर डे टू यू। Apart from our academy, you have taught us how we should grow up and that I think the making part of our syllabus. Whenever I am stuck in any kind of difficult situation, I always remember your teaching. You have always helped me to come out of dilemma and get correct decision.
I am grateful not just today but every single day till now and complex to come. Hope many saplings get the fortune to be watered by you. I go down before you to take your blessing. Once again, very happy Teachers Day. हिंदी का ही मैसेज है, वही बोलो उसी के सॉल्व कर अरे ये हिंदी में लिखा उसी का है। कि जिंदगी में दो नए यार, हाँ ये जिंदगी को एक हाँ। नए दृष्टिकोण से देखना सिखाया, किताबी ज्ञान से हटकर जीवन जीना सिखाया। इतने अनुभवों का सानिध्य मिलना, आपके समान गुरु होना धन्य हूँ मैं। अंधकार से भारी ये सृष्टि में दीपक का उजाला है आप, भटकते हुए राही का मार्गदर्शक है आप। जीवन को मजबूत कर मुझे परिपूर्ण कर प्रभु के समान है आप। हाँ, तो वो तो उसने बहुत ज़्यादा लिख दी उसकी फीलिंग है, लेकिन वो उसने कुल मिलाकर तो वही है कि भाई ऐसा नहीं है कि सब बच्चे वैसे रहते हैं, क्वालिटी बच्चे भी रहते हैं जो पूरी गहराई तक जाते हैं, और ऐसे बच्चे हमको पूरे सेशन में बांध के रखते हैं। क्योंकि एक बच्चे के सामने तो ऐसा लगता है कि हम केवल गायों के सामने मोतिया फेंक रहे हैं, बस गाय मोती नहीं खाएगी चल के निकल जाएगी उसको। हाँ, लेकिन फिर बच्चे चलते हैं, हर बैच चलता रहता है वो तो ठीक है। हम भी उस चीज को मान लेते हैं कि बड़े बड़े गुरुओं को जब इन्हें गिने ही शिष्य मिले तो फिर हम तो कुछ भी नहीं मिल जाए। हाँ, लेकिन आप चीज गहराई में चले जाओगे तो फिर वॉट एवर। चल कल कंटिन्यू करें मंडे। ये है ना, अगर ये मतलब ये याद रहेगा अगर जो इसका फॉर्मूला रहता है पहचानने के लिए। फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला लंबा है, फॉर्मूले में सब्जेक्ट भी है और फॉर्मूले में ऑब्जेक्ट भी है। लेकिन जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो हम सिर्फ बात करते हैं केवल इस हिस्से की, बस पूरे ग्रामर में हम केवल बातों से पहचानना पड़ेगा। बस इसके अलावा हम कोई बात ही नहीं करेंगे, ना उधर की बात करेंगे ना इधर की बात करेंगे। उधर इधर की बातें होंगी वो सपोर्ट करने के लिए होंगी, जब हम ग्रामर को फॉलो करेंगे तो बस वो ही है, कुछ फॉर्मूला मत याद करना कुछ, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फॉर्म के कॉम्बिनेशन से उसको पकड़ना पड़ेगा। वाला है और इसको तुम लोग और अच्छे से समझ जाओ, और मैं तुम लोग को और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। ऑलरेडी तुम 3 महीने मेरे संपर्क में रहे तो मुझे पूरा विश्वास है बिल्कुल पक्का कर दूंगा। मतलब एक भी सेंटेंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो है इनसे रिलेटेड विद अदर नहीं जाना और सर मतलब इसमें ये प्रैक्टिस हो गई ना हमारी, अगले दोनों तरफ से हेल्प करेगा। स्पोकन में भी हेल्प करेगा, आप जो लिखोगे उसमें भी हेल्प करेगा, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन है वो ऑटोमेटिकली वर्क करना चाहिए। एक हल्का सा हमको इशारा मिला फिर हमारा कॉम्बिनेशन अपने आप फॉलो होना चाहिए। जैसे इंटरनेशनल बैट्समैन ना अपने बैट को स्ट्रेट चलाने के लिए मशक्कत नहीं करता, उसका इतना प्रैक्टिस हो चुका है कि बस वो कदम आगे बढ़ाता है सही दिशा में कि किस दिशा में मेरे को जाना है, बस बैट अपने आप चलता है, वो बैट चलाता नहीं है। तो वैसे ही अगर ये कॉम्बिनेशन सही बैठ गए, एक थोड़ा सा हुआ तो अगला सेंटेंस का अगला हिस्सा आपके पास यूं निकल जाएगा, फट कर ऑटोमेटिकली निकलेगा स्पॉन्टेनियस, आपको उसके लिए मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। सही है। तो जैसे मेरा क्या होता था ना, वो YWH के बाद में ना मेरे वो आ जाते थे जैसे YMI ऐसे करके कुछ, और अब क्या होता है हेल्पिंग वर्ब डायरेक्ट आ जाता है, अपने आप हैबिट में आ गया, हैबिट में आ गया, सोचना नहीं पड़ता। फिर जब हम नरेशन पे जाएंगे फिर वो कुछ हैबिट को चेंज करना पड़ेगा, तो याद क्या कर रहे हैं फिर आपके रिप्रेजेंट के बाद में सब्जेक्ट में आना पड़ेगा अगर आप कॉम्प्लेक्स सेंटर ले रहे हैं। वो
हैबिट चेंज करने का। मतलब चलो प्रेजेंस ऑफ माइंड है हाँ। आपका। अगर ये और मतलब इसको रिवाइज क्यों अपन ने कर लिया है कोर्स, तो इससे क्या है कि हिंदी से अपन इसको भी ट्रांसफर कर पाएंगे और उसको कन्वर्ट भी कर लेंगे। ठीक है सर। थैंक यू सर। ओके। सर मतलब कि